नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर पर कार्यशाला सह जांच शिविर आयोजित। ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान के तहत हुआ आयोजन। शिविर के दौरान 120 महिलाओं की हुई जांच, 12 में मिले कैंसर के लक्षण। मंत्री बन्ना गुप्ता ने की मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा। स्वास्थ्य विभाग व आईएमए के महिला विंग ने किया आयोजन। सरयू राय ने प्रेम प्रकाश के बहाने फिर साधा पूर्व सीएम पर निशाना। प्रेम प्रकाश मामले की जांच रघुवर काल से शुरू करने की बताई जरूरत। ईडी को सौंपेंगे प्रेम प्रकाश की रघुवर काल में गड़बड़ियों के प्रमाण। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रयोग की जा रही गाड़ियों का उठाया मुद्दा। और जमशेदपुर के साक्षी मार्केट में महिला का पर्स छीनकर भाग रही युवती पकड़ाई। युवती को लोगों ने साक्षी गोलचक्कर के पास दौड़ाकर पकड़ा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस युवती को ले गई साक्षी थाना। पुलिस युवती से घटना के बारे में कर रही है पूछताछ। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के साक्षी में महिला का पर्स झटक कर भाग रही युवती के पकड़े जाने की। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर के पास महिला का पर्स छीनकर भाग रही महिला को भीड़ ने पकड़ लिया। इस दौरान वहां काफी हंगामा भी हुआ। हालांकि लोगों ने बाद में झपट मार महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। साक्षी पुलिस पकड़ाई लड़की को थाना ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। जमशेदपुर के साक्षी बड़ा गोलचक्कर के पास रविवार को एक युवती अचानक बाजार आई एक महिला का पर्स झपट कर भागने लगी। महिला द्वारा शोर मचाए जाने पर वहां भीड़ जमा हो गई एवं लोगों ने पर्स छीनकर भाग रही युवती को धर दबोचा। इस दौरान वहां काफी लोग जमा हो गए और शोर शराबा होने लगा। इसी बीच साक्षी थाना की पुलिस टीम वहां पहुंची। लोगों ने झपट मार युवती को पुलिस अधिकारियों के हवाले कर दिया। पुलिस टीम आरोपी युवती के साथ ही छिनतई की शिकार हुई महिला को भी लेकर थाना गई। वहां पकड़ाई युवती से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में बताया गया कि महिला कुछ खरीदारी कर रही थी, तभी युवती अचानक उसका पर्स छीनकर भागने लगी। घटनास्थल पर पहुंचे साक्षी थाना के एएसआई ने बताया कि वे दोनों को थाना ले जा रहे हैं। वहां आरोपी युवती से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरे पॉकेटमारी कर रहा था। कौन? वही लड़की। अच्छा, तो वो पकड़ाया है तो जा रहा है थाना पर। नहीं, आगे कुछ नहीं पूछा। पॉकेट कितना का पॉकेट मारी? किसका कर रही थी पॉकेट मारी? कुछ नहीं पूछे हैं पर बैठाए खाना पर ले जा रहे हैं। बात करते हैं सरयू राय द्वारा प्रेम प्रकाश के बहाने फिर से रघुवर दास पर निशाना साधे जाने की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने ईडी द्वारा रांची के कारोबारी प्रेम प्रकाश से की जा रही पूछताछ के बहाने पूर्व सीएम रघुवर दास पर एक बार फिर से निशाना साधा है। सरयू राय ने प्रेम प्रकाश की पूर्व रघुवर सरकार के दौरान सत्ता के गलियारों में सक्रियता का जिक्र करते हुए जांच के दायरा रघुवर सरकार तक बढ़ाने की मांग की है। ईडी विगत कई दिनों से रांची के कारोबारी प्रेम प्रकाश से पूछताछ कर राज्य के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ उसके संबंधों की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने ईडी की जांच की चर्चा करते हुए कहा कि प्रेम प्रकाश कोई हेमंत सरकार में ही सक्रिय नहीं रहा, उसकी सक्रियता पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में भी ऐसी ही रही है। उन्होंने याद दिलाई कि वर्ष 2018 में उत्पाद आयुक्त व बेवरेज कॉर्पोरेशन के जीएम द्वारा 7 करोड़ के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज करने का पत्र दिए जाने के बावजूद उस पर आज तक केस नहीं हुआ। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन पर निर्देश आने के कारण केस नहीं हुआ। श्री राय ने कहा कि अगर उसी समय उसकी जांच हो जाती तो ये व्यक्ति राज्य को और नुकसान नहीं पहुंचा पाता। उन्होंने कहा कि ये एक और प्रमाण है कि प्रेम प्रकाश सिर्फ हेमंत सरकार में ही नहीं रघुवर सरकार में भी उतना ही प्रभावशाली था। उस समय रघुवर सरकार भी उसे बचा रहे थे। इसीलिए प्रेम प्रकाश के कारनामों की जांच करनी है तो पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के समय से ही जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे रांची जा रहे हैं, वहां वे ईडी के अधिकारियों को सारे प्रमाण सौंपते हुए इस मामले की पूर्ववर्ती सरकार के समय से जांच करने की मांग करेंगे। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रयोग की जा रही 2 गाड़ियों इनोवा व फॉर्च्यूनर का मैटर उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा प्रयोग की जा रही इनोवा गाड़ी प्रेम प्रकाश के खास आदमी भार्गव ने उन्हें खरीद कर दी है, जिससे साबित हो जाता है कि पूर्व सीएम के प्रेम प्रकाश से रिश्ते रहे हैं। मेरा मामला ये प्रेम प्रकाश के बारे में जितना है उससे अधिक उस समय 2018 में जो सरकार थी उसके बारे में। प्रेम प्रकाश पर 7 करोड़ रुपया के गबन के मामले में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया जाए, इसके लिए बायाफ्ता चिट्ठी उस समय उत्पाद विभाग के कमिश्नर ने और बेवरेज कॉर्पोरेशन था उसके जीएम ने
संयुक्त हस्ताक्षर से लिख कर दिया था, मगर FIR दर्ज नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है कि उस समय मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन आ गया, थानेदार को मना कर दिया गया कि FIR मत दर्ज करें। अगर उस समय इस आदमी के खिलाफ में FIR दर्ज हो गया होता तो इतना बड़ा बंगलर नहीं हुआ होता, और जो इस राज्य को और राज्य की सरकार को जो नुकसान पहुंचाया है वह नहीं हुआ होता। तो एक और प्रमाण है कि प्रेम प्रकाश केवल हेमंत सोरेन जी की सरकार में ही नहीं सक्रिय है, बल्कि इतना ही सक्रिय वो पहले रघुवर दास की सरकार में भी था, और वह सरकार भी उसको बचा रही थी। और उस सरकार में जब शराब का ठेका सरकार ने अपने ले लिया कि सरकार बेचेगी, तो उसमें मैन पावर सप्लाई का पूरा काम उसका था, एक पूरे इलाके को अपनी मुट्ठी में रखता था। वही नहीं था, इसमें विशाल चौधरी भी शामिल था, जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब मिल नहीं रहा है। तो मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि ईडी अगर जांच करती है तो इसको पीछे तक ले जाके प्रेम प्रकाश की गतिविधियों की जांच करनी चाहिए। मैं रांची कल रहूँगा, कल और परसों में ईडी को मैं तमाम ये सबूत लेकर दे दूँगा, और जिन्होंने FIR नहीं किया, जो भी थानेदार था, उसको सरकार पकड़े, पूछे कि आपने क्यों नहीं किया। और एक FIR अगर प्रेम प्रकाश के बारे में दर्ज हो जाएगा तो ईडी उसके सारे मामलों को खंगालने के लिए सुरक्षित हो जाएगी। सर, एक इनोवा वाला 2 गाड़ियों का मैटर मैंने उठाया है। एक तो इनोवा गाड़ी है, इनोवा गाड़ी को प्रेम प्रकाश का जो खासम खास आदमी है भार्गव, उसने खरीदा है, उसके पैसे से खरीदी गई है, और रघुवर दास जी, उनका परिवार उस पर घूम रहा है। तो ये गाड़ी साबित करती है कि इन लोगों के संबंध प्रेम प्रकाश से पुराने रहे हैं, और ये गाड़ी खरीदी गई है जब रघुवर दास जी चुनाव हार के मुख्यमंत्री से हट गए, तो सहानुभूति में उन लोगों ने ये गाड़ी गिफ्ट दिया है कि चलिए अब चलते रहिए। इसके अलावा एक और गाड़ी है जो फॉर्चूनर है, तो उस फॉर्चूनर गाड़ी को 2 लोगों ने मिलकर खरीदा है। एक तो सुरेंद्र मोहन है रांची के हेहल के, उन्होंने 20 लाख रुपया कर्ज लिया है इस गाड़ी को खरीदने के लिए, और दूसरे एक अमित कुमार है जो बाकी 12 लाख रुपया इनको दिया है अलग से। तो 2 लोगों ने मिलकर खरीदा है, दोनों में कोई संबंध है कि नहीं है, उनका पैसा है कि किसी ने उनको पैसा दिया और कहा कि साहब तुम लोन दिखाकर और हमारी गाड़ी के लिए दे दो। तो ये दोनों ही गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियों पर ही रघुवर दास जी ही चढ़ रहे हैं। फॉर्चूनर पर तौली भी पूरे राज्य में घुमाया उन्होंने, तो इसके प्रमाण भी आ गए हैं। तो अब अगर जांच होती है प्रेम प्रकाश की, हेमंत सोरेन के सरकार में इनके भ्रष्टाचार की, तो केवल जांच हेमंत सोरेन तक ही क्यों सीमित रहनी चाहिए? पर्याप्त प्रमाण मिल गए हैं कि ये सारी जांच रघुवर दास की सरकार में उनसे, उनके जो विभागों में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, घोटाले हुए हैं, उनकी भी तो जांच होनी चाहिए। तो एक आँख में काजल एक आँख में सुरवा तो नहीं चलेगा। जो मेरा है उसकी जांच नहीं कराएंगे, जो आपका है उसकी जांच करा देंगे। तो ये चीज़ें जो सामने आ गई हैं, इसने जिस सरकार में भी एक मंत्री था उसका बड़ी विभत्स चेहरा प्रमाण के साथ सामने आ रहा है। मैं तो सरकार में था तो मैं उठाते रहता था कि ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो ये गड़बड़ियाँ अब प्रमाण के साथ सामने आ रही हैं। तो ऐसे लोग समाज में, अपनी पार्टी में, सब में प्रतिष्ठा पाते रहेंगे, और दूसरी तरफ आप नारा दीजिएगा कि नहीं हम सब भ्रष्टाचार हटा देंगे, हम अच्छा सरकार देंगे, 0 टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो सब खोखली थोथी दलील की बातें हो जाती हैं। इसलिए अब ये पार्टियां तय करें। हेमंत सोरेन तो अपनी पार्टी खुद मुख्तार है, उन्हीं को तय करना है। मगर जो दूसरे लोग हैं जो पहले सरकार चलाते रहे और वही काम करते रहे हैं जो आज हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, तो इनकी तो पार्टी है, कार्यकर्ता है, पार्टी है, संगठन है, प्रदेश का है, जिला का है, राष्ट्र का है, और इनके ये चेहरे भी आते रहेंगे सामने, और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे पर बैठकर अपना कद ऊंचा करते रहेंगे। मेरा यही कहना है कि सारे लोगों को औकात में लाना चाहिए। बात करते हैं जमशेदपुर में ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पर आयोजित कार्यशाला की।
राज्य सरकार में ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान के तहत रविवार को जमशेदपुर के रविंद्र भवन में कार्यशाला सह ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में आयोजित शिविर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आईएमए की विमेन डॉक्टर्स विंग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला सह ब्रेस्ट एवं का मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यशाला में विधायक सरयू राय, उपायुक्त विजय यादव व कई वरीय महिला चिकित्सकों, विभागीय पदाधिकारियों समेत अनेक गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। शिविर में शामिल बड़ी संख्या में महिलाओं में ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की संभावना की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिविर में जांच कराने पहुंची महिलाओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के प्रति गंभीर है। उन्होंने बताया कि यहां जांच के दौरान जिन महिलाओं में कैंसर के लक्षण मिलेंगे, सरकार उनका मुफ्त इलाज कराएगी। लगातार हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य की दिशा और दशा बदलने के लिए प्रयासरत है। और वैसे भी आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग सेवा, समर्पण, त्याग का विभाग है। और आज ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और आप देख रहे हैं कि इसमें देश के बड़े बड़े चिकित्सकों ने अपनी चिकित्सा पद्धति का आदान प्रदान किया है, जिससे हमारे राज्य के चिकित्सकों को भी अच्छी जानकारियां मिलेंगी और वो उनसे भी कुछ लाभान्वित होंगे। और आप समझ सकते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर एक नासूर है, ब्रेस्ट कैंसर नासूर है, और इसी के साथ साथ भ्रूण हत्या, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों को रोकना मानवता को बचाने जैसा है। चूँकि दुनिया ने बहुत तरक्की की, बहुत समृद्धि की, लेकिन हम एक बूंद खून नहीं बना पाए हैं। लेकिन वो हमारी माँ और बहनों के गर्व हैं, जिससे हम और आप का जीवन होता है, हम और आप जीवन में आते हैं। तो इसलिए जो है सर्वाइकल कैंसर को समाप्त करने की दिशा और दशा में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और पूरी तरीके से हमने इसमें बजट का भी प्रावधान किया है। और जितने हमारे सदर अस्पताल हैं उसमें 11 सदर अस्पताल में हम लोगों ने मशीन भी लगा दी है। और शेष सदर अस्पताल और हमारे जिला अस्पतालों में भी हम जो है सर्वाइकल कैंसर की मशीन लगा रहे हैं। साथ ही साथ इसके जो टीके हैं उसको भी देने पर हम विचार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का ये कार्यशाला का काफ़ी लाभ मिलेगा और काफ़ी हमारी बहनें चिन्हित हुई हैं, जिनको थोड़ी सोच, थोड़ी समझदारी और थोड़ी अक्लमंदी से हम सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। हमने सैया बहनों को प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद इसको हम नेसेसरी कर रहे हैं कि वो सर्वाइकल कैंसर की जांच करेंगी। जैसे कोविड की जांच हो रही है, उसी में कोविड और टीबी देयर हैव बोथ आर सेम, देयर आर नॉट बेसिकली डिफरेंसेस। तो हम यदि एक ही जांच से दो बीमारी पकड़ते हैं तो हमारा राज्य का पैसा भी बचेगा और बीमारी को भी चिन्हितीकरण होगा। तो उसी तरीक़े से हम जो है सर्वाइकल कैंसर को भी हम जैसे ही प्रसव के पूर्व में जांच करने हमारी बहन जाएंगी तो वहाँ हम सर्वाइकल कैंसर का जांच करवा लेंगे, और प्रसव के बाद जाएंगी तो वहाँ हम करवा लेंगे। तो इसमें एक WHO ने 90-70-90 की योजना भी लागू की है। उस योजना को भी हम किस तरीके से अक्षरशः पालन करें उसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ पूरे देश में 1,45,000 ब्रेस्ट कैंसर के रोगी चिन्हित हुए हैं और उसमें 1,25,000 रोगी जो है वो सर्वाइकल कैंसर के चिन्हित हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है, सबसे परेशानी की बात है कि इसका 1/3 जो है वो भारत में है। तो हमको जो है इसके लिए विशेष सतर्कता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने की जरूरत है। टीका के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि वो टीका जो है वो टीका जो है बच्चियों को यदि हम लगाने, चूँकि टीका काफ़ी कॉस्टली है, उस सारी चीज़ों का हम अवलोकन और मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये, चूँकि ये बीमारी मुख्यतः हमारी जागृति से जुड़ा है, हमारी थोड़ी सावधानी से जुड़ा है,
यदि जो हमारी बच्चियों को जो किशोरी होती हैं उन समय में जो थोड़ा सा उनको शारीरिक चेंजेज होता है, उस चेंजेज में यदि वो थोड़ा सा जो उनको परेशानी होती है, यदि वो उस सही समय में बच्चियां जो है चिकित्सक लाभ लेंगी या परामर्श ले लेंगी, हमारी जो है ANM बहन है, GNM है या सैया बहनों के संपर्क में आएंगी, तो मैं समझता हूँ ये इसका उन्मूलन होगा। शिविर में प्रदेश IMA महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप भी शामिल हुई, जो अब तक राज्य के कई जिलों में इस तरह की कार्यशालाएं एवं जांच शिविर का आयोजन करा चुकी हैं। जमशेदपुर में आयोजित कार्यशाला व शिविर में कुल 120 महिलाओं की जांच हुई, जिनमें 12 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण पाए गए, जिनका शिविर के दौरान इलाज भी किया गया। IMA महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि समय पर जांच और इलाज से ही ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम संभव है, इसलिए सभी महिलाओं को इसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। 2015 से वीमेन डॉक्टर्स विंग के बैनर के अंतर्गत हम सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान चला रहे हैं। हम जगह जगह रूरल एरिया में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। हम गवर्नमेंट के सदर अस्पतालों के रचनात्मक सुदृढ़ीकरण करते हैं। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की संरचना का सुदृढ़ीकरण का काम करते हैं। हम सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी दिलवाते रहे हैं। रांची के सदर अस्पताल में मैंने खुद की अपनी वित्तीय सहायता से मशीन लगवाई है। बाकी 11 सदर अस्पतालों में वीमेन डॉक्टर विंग के सहयोग से माननीय विधायकों और गवर्नर महोदय ने मशीन लगाई। लेकिन 2021 में हमने रियलाइज किया, हमें एहसास हुआ कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। हमने माननीय बन्ना गुप्ता जी के साथ कई वेबिनार किए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों से, और हमने WHO की 90-70-90 की नीति को पढ़ा, तो हमने पाया कि 90-70-90 की जो पहली 2 नीति है 90-70, वो हमारे परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं हो सकती है। जो तीसरी 90 की नीति है, जिसमें है कि सर्वाइकल डिजीज से ग्रसित 90% महिलाओं का इलाज अगर हम कर देते हैं तो हम सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को मुक्त कर सकते हैं। हमने इसके आधार पर झारखंड मॉड्यूल बनाया। तो अब था कि भाई 90% सर्वाइकल डिजीज की महिलाओं को कैसे पकड़ा जाए। तो वेबिनारों से क्षण के बाद आई कि अगर हम 6% प्रजनन क्षमता वाली ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग करें जो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं या जिनको लक्षण है, तो हम 100% नॉट 90%, 100% सर्वाइकल डिजीज से ग्रसित महिलाओं को स्क्रीन कर सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो मंत्री जी से हम लोगों ने 2 चिट्ठी निकलवाई। एक तो 6% प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की जो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं और जो संभावित लक्षण वाली हैं, उनकी स्क्रीनिंग को हमने अनिवार्य कराया। दूसरी चिट्ठी निकाली कि महीने के 9 तारीख को सुरक्षित मातृत्व के अंतर्गत जो महिलाएं आती हैं उनकी और उनकी जो साथ में आते हैं उनकी स्क्रीनिंग भी अनिवार्य कर दी गई अगर उनको कोई लक्षण है। नतीजा यह हुआ कि पूरे राज्य में द्रुत गति से काम हुआ और हमने जो प्रजनन क्षमता वाली 2,70,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा था, 2021-22 सत्र में 1,27,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग हो गई। वैसी महिला जिनको लक्षण था या जो हाई रिस्क कैटेगरी की थी, मतलब 50% लक्ष्य हम प्राप्त कर लिए। तो हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम अगले सत्र में 100% ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग कर लेंगे जिनको लक्षण है या जिनको हाई रिस्क कैटेगरी है। और एक दिन WHO भी झारखंड के मॉड्यूल को पूरे विकासशील देशों को रिकमेंड करेगा। इतना अच्छा झारखंड मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया है। थैंक यू। आइए बात करते हैं पोटका की कव्वाली में बाराती वाहनों में हुई तोड़फोड़ की। जमशेदपुर के निकट पोटका के कव्वाली थाना क्षेत्र के किरकेट्टा गांव में आई बारात में डांस करने को लेकर हुए विवाद के बाद स्थानीय युवकों ने बारातियों की 3 स्कॉर्पियो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर डाला। इस संबंध में पीड़ित गाड़ी वालों ने कव्वाली थाना में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि सरायकेला खरसावां जिले के बड़ा बांबो से एक बारात पोटका के कव्वाली थाना अंतर्गत करकेट्टा गांव आई थी। बारात के दौरान बारातियों की कुछ स्थानीय युवकों के साथ डांस करने को लेकर बकझक हो गई। हालांकि दोनों ओर के बुजुर्गों ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर शांत करा दिया। इसके बाद दोनों ही ओर के लोग शादी समारोह की गहमा गहमी में मशगूल हो गए। इस बीच बारात में आई 3 स्कॉर्पियो के चालकों ने अंदेशा होने पर वे सड़क किनारे लगी गाड़ियों के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ियां क्षतिग्रस्त मिली। तीनों गाड़ियों के सारे कांच टूट चुके थे। अनुमान लगाया जा रहा है
कि डांस को लेकर हुए विवाद में शामिल युवकों ने ही गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। तीनों गाड़ी चालकों ने बाद में कोवाली थाना पहुंचकर इस संबंध में तोड़फोड़ करने वाले युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तीनों चालकों ने घटना को लेकर जानकारी दी। डांस करते हुए पैसे लगा, फिर वो आपस में कुछ बोला बोली हुआ, फिर हो गया, जब आपस खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। फिर आपस सब चल गया, फिर बारात आगे निकल रहा था। बारात निकलने के दौरान पता चला कि झगड़ा हुआ, तो हम लोग सोचे कि गाड़ी तरफ देख लेते हैं क्या हुआ है, कुछ हुआ तो नहीं। आगे देख रहे थे रेल का गाड़ी खराब हो गया, छोड़ दिया था। इस करके अरे बाराती आया था, गाड़ी लगा कर साइड में खाना खाने गया था हम लोग, 3 गाड़ी, सबका तो कांच तोड़ दिया गया। बात करते हैं सामाजिक संस्था अर्पण द्वारा आयोजित मेगा रक्तदान शिविर की। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था अर्पण की ओर से रविवार को मेगा रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। साक्षी रेड क्रॉस भवन में आयोजित इस रक्तदान शिविर का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व विधायक सरयू राय के साथ अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने इस दौरान रक्तदाताओं को प्रोत्साहित भी किया। सामाजिक संस्था अर्पण ने रविवार को साक्षी रेड क्रॉस भवन में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आयोजन के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय के साथ अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से शिविर का उद्घाटन किया, जिसके बाद रक्तदान विधिवत आरंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं विधायक सरयू राय ने इस दौरान रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। अर्जुन मुंडा ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है, रक्त का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने शिविर के आयोजन के लिए अर्पण संस्था एवं रक्तदाताओं के निस्वार्थ समर्पण की भी प्रशंसा की। रक्तदान शिविर में इंटक नेता राकेश्वर पांडे, पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह, शिव शंकर सिंह, सुबोध श्रीवास्तव, कविता परमार सहित अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। वहीं अर्पण के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले ने बताया कि इस बार रक्तदान शिविर में 1500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में रक्तदाताओं के उत्साह के मद्देनजर उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने रक्तदाताओं का स्वागत करते हुए उनके जज्बे के लिए उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। वो कैसे समाप्त हो और हमारा मंत्रालय भी इस पर बहुत काम कर रहा है। और मुझे इस बात की अधिक प्रसन्नता है कि आज ही वो दिन है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसको हम सिकिल सेल डे कहते हैं, इंटरनेशनल सिकिल सेल डे। आज इंटरनेशनल सिकिल सेल डे है, जिस दिन इतनी भारी संख्या में यहाँ पर रक्तदान का आयोजन हो रहा है। और मैं बहुत सारे युवाओं से मिला जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, क्या उत्साह है उसमें। तो ये मैं समझता हूँ कि इस देश में जो जेनेटिक डिजीज़ है उसको समाप्त करने के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम और साथ ही साथ तात्कालिक रूप से किसी का भी जीवन बचाने का सबसे बड़ा एक व्यक्ति का योगदान है रक्तदान के माध्यम से। सर, जमशेदपुर अनोखा शहर, यहाँ पे रक्तदाताओं का जो रुझान है रक्तदान के प्रति, मुझे ऐसा लगता है कि विश्व में उतना रुझान शायद कहीं देखने को नहीं मिलता। नए रक्तदाता प्रत्येक शिविर में बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। एक हमारे लिए सौभाग्य की इस परंपरा को हम सब जीवित रख सकें। सभी संस्थाएं बढ़ चढ़ कर इस प्रकार का कार्य करें। गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को 24 घंटे 365 दिन किसी एक व्यक्ति, किसी एक मरीज की रक्त के अभाव में मृत्यु न हो, ये हम सभी जितने सामाजिक संस्थाएं हैं उन सबका एक संकल्प है। और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए एक बड़े स्तर पर इस प्रकार का शिविर, जिस पे जमशेदपुर के लोगों का स्नेह आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसे जरूरतमंदों की हम सेवा कर पाते हैं। मेरा निवेदन है ऐसे सभी नौजवानों से जिन्होंने रक्तदान नहीं किया आज तक, कृपया निकले, रक्तदान करें। रक्तदान करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपको कई प्रकार की बीमारियों से निजात मिलता है, आपको बीमारियां नहीं होती हैं। इस प्रकार से ये धारणा कि रक्त देने से कमजोरी होती है, बिल्कुल गलत है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से हमारी बात और पहुंचाया जाए और बड़ी संख्या में अभी हमारा 1500 यूनिट का लक्ष्य है और ईश्वर की कृपा और लोगों का स्नेह आशीर्वाद इस प्रकार से है, निश्चित रूप से 1,500 की संख्या हम पूरी करेंगे। आप सबसे निवेदन है, खासकर हमारे मीडिया के लोगों से, रक्तदान के प्रति और जो हमें प्रचार प्रसार में अगर कहीं कुछ कमी है, जो कि कमी नहीं है, जिससे हमें और प्रमुखता से करना चाहिए। आने वाले समय में और बड़े स्तर पे रक्तदाता सामने। आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही।
हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।